बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज दा वाक़या बड़ा अजीबो गरीब है। एक बंदे नू भूत अपने वस च करन दा बड़ा शौक आ। उसने बड़े जंतर मंतर सीखे, बहुत कुछ किया, लेकिन भूत अपने वस च न कर सका। लाचार होके एक जंगल च गया, एक फकीर दी बारगाह दे विच हाज़र होया और उन्होंने जाके अर्ज करदा है कि हुजूर मैं जिन आदे वस च करने। उस दरवेश ने उसनू बड़ा समझाया कि ये गंदा काम है, जिन बड़े बुरे होंदे न, गलीज होंदे न, गंदे होंदे न, लिहाजा तू इस गलत ख्याल तू बाज आ जा। उसने कहा नहीं हुजूर मैं जिन अपने कब्जे च करना ही करना है। मैनू कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसी दुआ, कोई ऐसा वजीफा दसो कि जिस दी वजह तू मैं जिन अपने कब्जे च कर लवां। बजुर्गों ने जब वेखा कि समझावन के बावजूद ये कोई असर नहीं हो रहा और अपनी जिद ते अड़ा होया है, तो उन्होंने एक मंत्र उसनू दस दिता, एक वजीफा दस दिता कि इतने दिन जदों करेंगा उस तो बाद जिन हाजिर हो जाएगा तेरी खिदमत वास्ते। उस बंदे ने घर आके वजीफा शुरू कर दिता, जंतर मंत्र शुरू कर दिते। वक्त मुकर्रर ते जिन हाजिर हो गया और उस जिन ने आंदे सवाल किया कि मेरे वास्ते की हुक्म है। उस बंदे ने उसनू आखा कि मैनू बहुत सारी दौलत चाहिए है। जिन ने एक मिनट दे विच दौलत के अंबार खड़े कर दिते, उसके सामने पैसे का ढेर ला दिता। जो पैसे आ गए उन्हें आखा जी मैनू कोई होर काम दस, वरना मैं तेन हलाक कर देंगा। उसने आखा जी एक आली शान घर बना दे, महल बना दे मेरे वास्ते। जिनने कुछ ही देर दे विच एक महल तैयार कर दिता। मुड़ आ गया कि मैनू कोई काम दस, वरना मैं तेन हलाक कर देंगा। उसने आखा कि मेरे वास्ते खेत मेरे जेना वो तैयार कर। वो कुछ देर दे विच उसने वो कम भी कर दिता। फिर आ गया कि मैनू कोई कम दस, वरना मैं तेनों हलाक कर देंगा, खा जावांगा, तेनों मार देंगा। हुणे बेली परेशान होया और ये दौड़िया उस दरवेश की बारगाह दे विच आके अर्ज करता है कि बाबा जी मेरे को बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो जिन ते मेरे पीछे पै गया है और मैं जितना सोचा हा उस तो कई गुने ज्यादा ताकतवर जिन निकला। तो हुजूर मेरी उहदे कोलों जान छुड़ाओ, कोई ऐसा वजीफा दसो, कोई ऐसा तरीका दसो कि जिस दी वजह तो मेरी उस तो जान छुट जाए, वरना मैनू हलाक कर देगा। इतनी देर तक वो जिन भी पीछे पहुंच गया और वो जांदे आखन लगा कि मैनू कोई कम दस, वरना मैं तेनों हलाक कर देंगा। और अब बुजुर्गों के कोल, उस दरवेश के कोल एक कुत्ता बैठा। उन्होंने एक खंजर दिता उस बंदे नू और फरमाया कि इस कुत्ते की पूछल कट के जिन के हवाले कर दे। उसने जल्दी नाल पूछल कट्टी और वो जिन नू दे दी और उन्होंने हुक्म दिता कि इसनू सीधा कर। उसने एक दफा सीधी की थी, फिर टेढ़ी हो गई, फिर सीधी की थी, फिर टेढ़ी हो गई, हत्ता कि 1000 दफा उसने सीधी की थी, लेकिन वो पूछल टेढ़ी थी, टेढ़ी रही, सीधी ना हो सकी। बिल आखिर कई दिन तक वो जिन ऐसे काम लगा रहा, लेकिन कुत्ते दी पूछल सीधी ना कर सका। मजबूरन उसने हार मान ली और उस बंदे नू आखन लगा कि जो धन दौलत, जो पैसा, जो सरमाया मैं तेन दे चुका तेरा होया, मैं हार मानी, लिहाजा मैनू इजाजत दे के मैं अपने घरे चला जाऊंगा। तो उसनू इजाजत दे दी थी। इस वाक़े तो सबक हासिल होता है कि ये जो दुनिया है जिसके अंदर ऐसी रह रहे हैं, ये भी एक कुत्ते दी दुम की तरह है, कुत्ते दी पूछल की तरह है, कदे सीधी नहीं हो सकती। ये नहीं कि लोगों ने सीधा करने की कोशिश नहीं की। हजरत इंसान ने हर दौर इसनू सीधा करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, बहुत सारिया तदवीर की गई, लेकिन ये सीधी नहीं हुई। शफाखाने बनाए गए, लेकिन मरीज मरते रहे। मदरसे, किताबां, तलीम, इसलाह वास्ते काम जारी रहा, लेकिन बदकारियां, गुनाह उस तरह जारी रहा। इंसाफ गावां बनाइया, अदालत बनिया, थाने बने, कचहरियां बनिया, लेकिन जराइम बदस्तूर मौजूद रहे। अलगरज दुनिया कदे सीधी नहीं हो सकती,
ना होइए ना हो सकती है। इसलिए हज़ारा कम लोगों ने सीधे कीते, लेकिन हज़ारा और तैयार नजर आए। तो सानू इस तो सबक हासिल करना चाहिए, इबरत हासिल करनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी संवारनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला अमल दी तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।